हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 मैथमेटिक्स के अंदर आज हम इस वीडियो के अंदर आपकी एक्सरसाइज 7.1 से पहले जो भी एग्जांपल्स हैं उन सभी एग्जांपल को वन बाय वन सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको चेन रूल पूरा डिस्क्राइब करा था, सो आप उस वीडियो को एक बार पूरा कंप्लीट देख लेना, क्योंकि चेन रूल का अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा देन आपको डिफरेंशिएशन के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस करने में इजीली होगा। वो सारे क्वेश्चंस जो होंगे वो सारे इजीली आपसे हो जाएंगे। सो चेन रूल का कॉन्सेप्ट, उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड जो है आपकी पूरी डिफरेंशिएशन के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं वो जाएंगे। सो आज हम ये आपके जो 8वां एग्जांपल है इन सभी एग्जांपल्स को वन बाय वन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट आपका जो एग्जांपल है वो है लो एक्स स्क्वायर। यहाँ बेसिकली नंबर ऑफ फंक्शन कितने हैं? 4 फंक्शन। आपको वैल्यू फाइंड करनी है dy by dx की। तो आपके पास फंक्शन फर्स्ट log e का फंक्शन है इस पूरे के फॉर्म में, देन log e का फंक्शन है x स्क्वायर के फॉर्म में, x अगेन स्क्वायर के फॉर्म में फंक्शन। सो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे ये सभी क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लेट y is equal to log e log base e and x square। अब आपको क्या करना है? इसका डिफरेंशिएशन करना। सो dy by dx is equal to d by dx of log e x square। नाउ फर्स्ट ये log है एंड इस वाली टर्म को आपको क्या करना है? लेट x एज्यूम करना है। सो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 upon x। log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 upon x। सो 1 upon x का मीन ये आपका x है, सो क्या हो जाएगा? ये log e x स्क्वायर। अब आपने इस वाली टर्म को लेट करा था तो अगेन इसका डिफरेंशिएशन करोगे। सो d by dx ऑफ log e x स्क्वायर। सो 1 upon log e x स्क्वायर। अगेन log इस वाली टर्म को आपको क्या करना है? x लेट करना है। सो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 upon x। सो log एंड दिस इज योर x, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1 upon x स्क्वायर। अब आपने इस वाली टर्म को लेट करना है, अगेन इसका भी क्या करना है? आपको डिफरेंशिएशन करना है। सो d by dx of x स्क्वायर। सो फाइनली 1 upon x स्क्वायर log e x स्क्वायर इनटू d by dx of x स्क्वायर। x की पावर n का डिफरेंशिएशन, पावर आगे ऊपर पावर -1, सो 2 into x to the power 2 minus 1। सो आपका आंसर क्या आ गया? 2x upon x स्क्वायर log e x स्क्वायर। x से ये वाला एक एक्सटेंशन, सो आपका आंसर आ गया 2 upon x log e x स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये dy by dx की वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, y is equal to e to the power sin x square। अगेन dy by dx is equal to d by dx of e to the power sin x square। d by dx of, अब आपके पास e to the power x का डिफरेंशिएशन होता है तो आप ऊपर वाले टर्म को क्या लेट करोगे? x। सो e to the power x का डिफरेंशिएशन e to the power x ही होता है। सो e to the power sin x स्क्वायर। देन आपने इस वाले टर्म को लेट करना है तो अगेन इसका डिफरेंशिएशन d by dx of sin x स्क्वायर। सो e to the power sin x स्क्वायर d by dx of sin x स्क्वायर। sin एंड इस वाले टर्म को आप क्या करो? x लेट करो। तो sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x। तो ये हो जाएगा cos x स्क्वायर। तो आपने इस टर्म को लेट करा तो इसका अगेन डिफरेंशिएशन d by dx of x स्क्वायर। एंड d by dx of x स्क्वायर का मीन क्या हो गया? 2x। तो आपका फाइनली आंसर क्या आ गया? 2x e to the power sin x स्क्वायर cos x स्क्वायर। ये आपका आंसर। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 10 log base e under root 1
y is equal to tan log base e under root 1 plus x square. Again, dy by dx is equal to d by dx of tan log base e under root 1 plus x square. अगेन आपको क्या करना है, ये आपका tan है, इस वाले फंक्शन को x लेट करना है, तो tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x. tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x. सो sec स्क्वायर x, ये वाला x है आपका log e अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर. अब आपने इस टर्म को लेट करा है, तो अगेन इस टर्म को क्या करना है आपको, डिफरेंशिएशन d by dx of log base e अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर. सो sec स्क्वायर log base e अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर. ये आपका log इस वाले टर्म को, ये अंदर इस टर्म को आप क्या लेट कर लो, x लेट कर लो. log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x. log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x. सो 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर. अब इस टर्म को आपने क्या करा, लेट करा, तो इसका अगेन डिफरेंशिएशन होगा. सो d by dx ऑफ अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर. तो आपके पास क्या टर्म आ गई, sec स्क्वायर log e अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर डिवाइड बाय ये वाली टर्म अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर इनटू d by dx ऑफ, अब ये अंदर जो ये पूरा फंक्शन है, इसको आप क्या करो, लेट करो x. सो रूट x का डिफरेंशिएशन मैंने बताया था आपको 1 अपॉन 2 रूट x होता है. रूट x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट x. सो 1 अपॉन 2 रूट x, 2 रूट, और इसको आपने लेट करा x. सो 1 प्लस x स्क्वायर. अब आपने इस वाले टर्म को लेट करा, तो अगेन इसका डिफरेंशिएशन d by dx ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर. सो इसको मैं यहां लिख लेता हूं, sec स्क्वायर log e अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर. ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस x स्क्वायर. सो d by dx ऑफ 1, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, एंड x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x इनटू 2x. 2 से 2 कैंसिल. फाइनली आपका आंसर क्या आ गया, x sec स्क्वायर log e 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x. ये आपका आंसर. ये आपका क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 4, y is equal to sin ax plus b upon cos cx plus d. y is equal to sin ax plus b upon cos cx plus d. यहां कौन सा रूल यूज करेंगे, u अपॉन v वाला रूल, डिवाइड रूल जो है वो यूज करेंगे. सो dy by dx is equal to e by dx of sin ax plus b अपॉन cos cx plus d. यहाँ u अपॉन v, इसका फॉर्मूला क्या होता है, डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसका स्क्वायर. सो cos स्क्वायर cx plus d, ये वाले टर्म एज इट इज cos cx plus d d by dx of sin ax plus b माइनस ये वाली टर्म बाहर d by dx of cos cx plus d. नाउ डिनोमिनेटर तो आपका एज इट इज चलेगा cos स्क्वायर cx plus d. नाउ cos cx plus d d by dx. ये साइन है, इस वाला फंक्शन को आप लेट करो x. साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, cos ax plus b. अब आपने इस टर्म को लेट करा है, इसका क्या होगा, अगेन डिफरेंशिएशन d by dx of ax plus b माइनस sin ax plus b as it is sin ax plus b as it is d by dx of cos, इसको x लेट करो,
cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, x क्या है आपका cx प्लस d। अगेन अब cx प्लस d का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा d by dx ऑफ cx प्लस d। नाउ cos cx plus d cos ax plus d, यहां d by dx of ax, मैंने कल आपको फॉर्मूला बताया था, d by dx of cx क्या होता है c के इक्वल होता है, तो d by dx of ax किसके इक्वल हो जाएगा a के इक्वल हो जाएगा, तो यहां से तो आ जाएगा a एंड b कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो यहां से आपको फाइनली आंसर क्या मिलेगा a। अगेन यहां पर d by dx of cx, यहां से आएगा c और d का डिफरेंशिएशन 0, तो यहां से तो आया c और यहां से क्या मिल गया a, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा a cos cx plus d cos ax plus b माइनस माइनस प्लस sin ax plus b sin cx plus d, यहां से आया था c, तो c को लिख दो आगे एंड डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर cx plus d। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। y is equal to cos x cube dot sin square x to the power 5। यहाँ दो फंक्शन है और मल्टीप्लाई के फॉर्म में तो आप प्रोडक्ट रूल यूज करोगे, सो dy by dx is equal to, प्रोडक्ट रूल क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन cos x cube dot d by dx of sin square x to the power 5 plus sin square x to the power 5 बाहर d by dx of cos x cube, cos x cube as it is। now d by dx of, ये जब इस टर्म को तो आप लेट करोगे x, d by dx of sin square, अब sin square x का डिफरेंशिएशन नहीं होता, आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा x की पावर n का, सो यहां क्या हो जाएगा, अब इस sin को अगर मैं x लूं तो x की पावर n, x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है n x की पावर n minus 1, तो sin स्क्वायर में क्या हो जाएगा 2 आगे आ जाएगा और ऊपर हो जाएगा 2 minus 1, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 2 तो आ गया, पावर के आगे आता है sin, अब ऊपर 2 minus 1 इट मींस 1 और पीछे क्या आ गया x की पावर 5, तो यही। अभी आपने क्या करा, sin स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करा था, अब आपको डिफरेंशिएट करना sin x का, सो d by dx of sin x to the power प्लस sin स्क्वायर x to the power 5 as it is है, cos x क्यूब, अब यहाँ cos स्क्वायर नहीं cos x की पावर थी, तो cos x का डिफरेंशिएशन तो पढ़ा होगा, इस टर्म को x लेट कर रहा था, सो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस sin x, माइनस sin x, तो आपने इसको लेट करा तो इसका डिफरेंशिएशन d by dx ऑफ x क्यूब, तो ये क्या हो गया 2 sin x to the power 5 cos x cube d by dx of sin x 5 cos x 5 and d by dx of, अब अगेन आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे x to the power 5 का प्लस sin स्क्वायर x to the प्लस माइनस माइनस sin स्क्वायर x to the power 5 sin x cube and d by dx of x cube कितना हो जाएगा, पावर आगे ऊपर पावर माइनस 1 x स्क्वायर, सो नाउ x to the power 5 का डिफरेंशिएशन पावर आगे 5 आगे ऊपर पावर माइनस 1, 5 minus 1 4, 5 2 से हो जाएगा 10 sin x 5 cos x cube x 5 एंड आपने x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन करा था 5, तो आपने आगे लिख दिया x की पावर 4 भी, आप यहां लिख दो, ऐसा लिख दो 10x की पावर 4 माइनस 3 x स्क्वायर sin x क्यूब sin स्क्वायर x, ये आपका आंसर। आपको ओनली
चेन रूल का ही कॉन्सेप्ट समझना है, चेन रूल से ही सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। y is equal to sec tan root x. So dy by dx is equal to d by dx of sec tan root x. अगेन ये आपका पूरा क्या है, x। sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x tan x, sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x tan x। सो sec x, x क्या आपका tan root x, sec x tan x, tan root x, एंड आपने इसको लेट करा है, सो d by dx ऑफ tan root x। तो क्या आ गया, sec tan root x, tan root x, d by dx ऑफ, अब अगेन tan ये है और ये है आपका x, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर, sec स्क्वायर एंड x का मीन रूट x। देन आपको डिफरेंशिएशन करना रूट x का, d by dx ऑफ रूट x, sec tan root x, tan root x, sec स्क्वायर रूट x एंड d by dx ऑफ रूट x मैंने आपको बताया हुआ 1/2 रूट x होता है, इसके डिवाइड में क्या आ जाएगा 2 रूट x। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7। y is equal to 2 under root cot x square. Y is equal to 2 under root cot x square. So dy by dx is equal to d by dx of 2 under root cot x square। अगेन यहाँ पे 2 तो क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, तो कांस्टेंट वैल्यू तो आपकी क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। सो 2 d by dx of अंडर रूट cot x स्क्वायर 2। अब यहाँ ये जो फंक्शन है ये रूट के अंदर फंक्शन, तो अगर इस टर्म को मैं x लेट करूं तो रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट x। रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट x। 2 रूट x का मीन हो गया cot x स्क्वायर इनटू, अब आपने रूट का डिफरेंशिएशन करा, अब किसका करना cot x स्क्वायर का। सो d by dx ऑफ cot x स्क्वायर, इस 2 से ये 2 तो क्या हो गया कैंसिल, 1/2 रूट cot x स्क्वायर इनटू, नाउ cot x, अगर इस टर्म को आप x लेट करते हो तो cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस cosec स्क्वायर x। cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस cosec स्क्वायर x। सो माइनस cosec स्क्वायर x, x क्या आपका x स्क्वायर, देन आपको किसका करना है x स्क्वायर का। तो d by dx ऑफ x स्क्वायर, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x। तो आपका आंसर क्या आ गया माइनस 2x cosec स्क्वायर x स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट cot x स्क्वायर। ये आपका आंसर है। लास्ट क्वेश्चन, y is equal to cos root x, y is equal to cos root x। so dy by dx is equal to d by dx of cos root x। cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x। सो माइनस sin x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x। देन आपको किसका करना है रूट x का। तो d by dx ऑफ रूट x, d by dx ऑफ रूट x क्या होता है 1/2 रूट x। सो माइनस sin रूट x अपॉन 2 रूट x, ये आ गया आपका dy by dx। सो ये हमने आपके 7.1 से पहले जितने भी एग्जाम्पल थे उन सभी एग्जाम्पल को कंप्लीट करा। बस आपको इस चैप्टर के अंदर चेन रूल का ही कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान देना है कि चेन रूल का अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो आप डिफरेंशिएशन इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम
एक्सरसाइज नंबर 7.1 को कंटिन्यू करेंगे।